Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll start the parasitology. अब पैरासाइटोलॉजी इट मीन्स दो वर्ड से कंपोज्ड है, एक है पैरासाइट, दूसरा है लॉजी, मतलब पैरासाइट्स की स्टडी। तो अब इसमें हम आते हैं पैरासाइट्स पे। तो अब पैरासाइट्स की जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो दो में डिवाइड होते हैं, ठीक है। दो उसकी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं, एक है प्रोटोजोआ, दूसरी है मेटाजोआ। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर वंस, मतलब एक सेल से कंपोज होंगे। द मेटाजोआ एम से स्टार्ट हो रहा है तो मल्टी सेलुलर होंगे हमारे पास। अब इनकी मोर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो हमारे पास हमारे बुक में चार्ट दिया हुआ है लेविंसन में। तो अब देखिए पैरासाइट्स को दो में, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। मेटाजोआ के दूसरे नाम्स भी होते हैं, हेलमिंथिस और वर्मसिम्स को बोलते हैं। जब हम पहले हम लोग मेटाजोआ की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। अब मेटाजोआ को जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास फर्दर दो आती हैं, एक है हमारे पास हमारे फ्लैट वॉर्म्स और दूसरे हमारे पास हमारे राउंड वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटी हेलमिंथिस। हेलमिंथिस तो हम इसको ऑलरेडी बोल रहे हैं, प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। दूसरा है नीमाट हेलमिंथिस, ठीक है। तो अब ये नीमेट मतलब है कि हमारे पास हमारे राउंड वॉर्म्स है। तो फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स हो गए। उसके बाद जब हम प्लेटी हेलमिंथिस को आते हैं तो ये दो में फर्दर डिवाइडेड है, एक है ट्रीमाटोड्स, दूसरा है सिस्टाटोड्स। ट्रीमाटोड्स जो है हम उनको फ्लूक्स भी बोलते हैं और सिस्टाटोड्स को हम लोग टेपवॉर्म भी बोलते हैं। राउंड वॉर्म्स जो हैं, अब अच्छा हम दोनों के एग्जांपल भी देख लेते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस के एग्जांपल में हमारे पास हमारा टीनिया सोलियम आता है, उसके अलावा हमारा शेस्टोमा मैकोनाई आता है। उसके अलावा नीमा हेलमिंथिस के जब हम एग्जांपल्स में देखते हैं तो हमारे पास हमारे पिनवॉर्म, हुकवॉर्म, जो हम लोगों ने हमारे जो है ना, जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल है उसमें हम लोगों ने पढ़े हुए होते हैं, पिनवॉर्म्स, हुकवॉर्म्स, थ्रेडवॉर्म्स, ये। अब इनके हमारे पास कुछ मेडिकल नेम्स भी होते हैं। पिनवॉर्म का दूसरा नेम होता है एंटेरोकाइन्स। उसके अलावा हुकवॉर्म्स का होता है एनसाइक्लोस्टोमा नेक्टर। थ्रेडवॉर्म्स का होता है स्ट्रोंगलाइट्स, ठीक है। और चौथा इसमें हमारे पास होता है ट्राइकनेला, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी हो गई मेटाजोआ की क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ। अब जब हम प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमारे पास इसमें आती हैं चार क्लासेस दैट कैन बी रिमेंबर्ड एज SMCS, ठीक है। दो एस हैं इसमें और एक M है और एक C है। अब SMCS सबसे पहले स्पोरोजोआ, मेस्टिगोफोरा, सिलिएटा और सार्कोडीना, ठीक है। सार्कोडीना को हम लोग एमीबास भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी स्पोरोजोआ को स्पोरोजोआ, मेस्टिगोफोरा को मेस्टिगोफोरा, मतलब जब हम मेस्टिक मतलब वर्ड होता है कि हमारे पास कोई ना कोई उसके पास मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं या फ्लैजिलेट वगैरह के लिए, तो ये हमारे पास फ्लैजिलेट्स है। और सिलिएटा मतलब इसके पास सिलिया होंगी तो ये हमारे पास क्या सिलिएट्स है, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम आते हैं तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक और बेसिस पे, दैट इज़ द लाइफ साइकिल की बेसिस पे। हमारे पास दो तरह की जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो हमारे पास प्रोटोजोआ और मेटाजोआ होते हैं ना, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना वो दो तरह की हो सकती है। एक है कि मोस्टली जो होते हैं हमारे पास, उनके पास दो स्टेजेस होती हैं उनकी लाइफ साइकिल में। एक होती है ट्रोफोजाइट और दूसरी होती है सिस्ट। अब क्या होता है ट्रोफोजाइट, क्या होता है हमारे पास, ये हमारी मोटाइल और रिप्रोड्यूसिंग फीडिंग फॉर्म, जो एक्टिव फॉर्म होती है ना, वो हमारे पास ट्रोफोजाइट है। क्या होता है देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास इसकी ट्रोफोजाइट फॉर्म होगी, जो हमारे पास जिसके पास कोई फ्लैजिलेट या कुछ भी ऐसा होगा जिससे वो मूव कर सके, या सीडोपोडिया होंगे या सीलिएट्स होंगे, कुछ भी ऐसा होगा, सीलियाज होंगे। और ये खाती पीती होगी, ये बाइनरी फिशन कर पाती होगी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो, वरना दूसरे के साथ मिलके एक कॉन्जुगेशन करके और एक न्यू प्रोड्यूस कर रही होगी बेबी, जिसको हम लोग जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये जाएगी हमारे पास दूसरी फॉर्म में, दैट इज, अच्छा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना ट्रोफोजोइट की, वो होती है थिन। इसलिए ये जो है ना अपनी मेम्ब्रेन को तोड़कर, ये अपनी मेम्ब्रेन को तोड़ती है और यहाँ से फिर ये जो है ना एक न्यू फॉर्म में जा सकती है। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है ना, जब हम इसको इंजेस्ट करते हैं ना, अगर हम लोग के पास जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो हमारे पास अंदर चल जाती है थ्रू माउथ या फीकल रूट, तो वो इतने टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाती। और जब स्टमक में जाती है तो उसके एसिड्स जो होते हैं ना, वो उसको उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ के उसको डैमेज कर देते हैं। तो जब हमारे पास अगर कोई भी ऐसा पैरासाइट है जो हमारे पास हमारी फीकल रूट से नीचे जा रहा है या ओरल रूट से जा रहा है और वहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो सिस्ट फॉर्म में होगा। तभी बिकॉज सिस्ट फॉर्म जो है ना उसके पास थिक सेल वॉल होती है और वो रेजिस्टेंट होती है टू एसिड्स एक्सेट्रा एंड केमिकल्स। तो ये सिस्ट फॉर्म जो होगी इसके पास थिक सेल वॉल होगी और ये नॉन मोटाइल नॉन फीडिंग फॉर्म होगी। और यही सिस्ट फॉर्म ही है इसकी जो हमारे पास इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रह सकती है बिकॉज ऑफ द थिक सेल वॉल, ठीक है। अब ये हो गई एक तरह की लाइफ साइकिल। दूसरी तरह की लाइफ साइकिल क्या होती है कि उसमें हमारे पास फ्लैजिलेटेड फॉर्म और नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म होते हैं। अब जो फ्लैजिलेटेड फॉर्म है वो क्या होंगे कि हमारे पास हम फ्लैजिलेटेड फॉर्म को दूसरा नाम देते हैं, दैट इज प्रोमेस्टिगोट्स या फिर ट्राइप्टोमेस्टिगोट्स। जबकि जो नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए मतलब नो मेस्टिगोट्स, मतलब इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होगा, इसके पास फ्लैजिला होंगे। इनकी लाइफ साइकिल में क्या होगा कि एक ऐसी फॉर्म होगी जो मूव कर पाती होगी और दूसरी ऐसी फॉर्म होगी जो मूव नहीं कर पाती होगी, ये इसके हट जाएंगे, ठीक है। अब ये साइकिल किस में पाई जाती है? ये साइकिल हमारे पास पाई जाती है हमारे
एलटी में, एलटी मतलब कि लेशमैनिया एंड ट्रैपनोसोमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई प्रोटोजोआ की, पैरासाइट्स की दो बेसिस पे। ठीक है, एक है जनरल और एक है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल। अच्छा जी, अब हमारे प्रोटोजोआ को हम लोग एक और बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया ये चार जो क्लासेस इसकी बताई, ठीक है। इसके अलावा भी हम इसको एक बेसिस पे डिवाइड करते हैं, वो ये कि ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं। अगर ये इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइनल हो गए, यूरिनरी ट्रैक में है तो यूरिनरी हो गए, ब्लड या टिश्यू में है तो ब्लड या टिश्यू के हिसाब से हो गए। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास पाए जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि अगर वो हमारे पास, अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ की हमारे पास ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन, कि ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, कैसे ये जो है ना अंदर बॉडी में एंटर होते हैं, या कैसे ये हमारे पास इन्फेक्ट वगैरह करते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। मतलब ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं अप टू द होस्ट। तो अब क्या होता है कि हमारे पास अगर वो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है तो वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि वो सिस्ट की फॉर्म में ही एंटर होगा, बिकॉज वरना अगर वो ट्रोफोसाइट की फॉर्म में एंटर होता है इन द बॉडी तो क्या होगा, वो उसको किल कर देंगे। तो ये सीन होता है। अगर अब वो ब्लड प्रोटोजोआ है तो वो सीधा ब्लड से आ रहा होगा, मतलब वो कैसे